काशी के मणिकर्णिका घाट के ध्वस्तीकरण के विरोध में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने डीएम को दिया ज्ञापन। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के संयोजन में महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देते हुए कहा गया कि काशी स्थित मणिकर्णिका घाट जो सनातन धर्म की आस्था का सर्वोच्च केंद्र होने के साथ साथ भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर है, वहां हाल ही में की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से देश विदेश में रहने वाले काशीवासियों एवं करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं। ज्ञापन में मणिकर्णिका घाट पर हुए ध्वस्तीकरण की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि यह सर्वविदित है एवं ऐतिहासिक तथ्य है कि मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण सन 1791 में पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। उनके द्वारा स्थापित प्रतिमा, छोटे छोटे शिवलिंग, चबूतरे एवं अन्य पारंपरिक संरचनाएं केवल निर्माण नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास और लोक आस्था की अमूल्य विरासत थी। 10 जनवरी को बिना किसी पूर्व सूचना, सार्वजनिक सहमति एवं विशेषज्ञ परामर्श के इन ऐतिहासिक संरचनाओं पर बुलडोजर चलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, पीड़ादायक एवं चिंताजनक है। ये कार्यवाही विकास के नाम पर विरासत के विनाश के रूप में देखी जा रही है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम विकास, स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूल एवं आधुनिक सुविधाएं के विरोधी नहीं है, किंतु विकास का अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि सदियों पुरानी धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट कर दिया जाए। विश्व के अनेक देशों में पुरानी विरासत को संरक्षित रखते हुए विकास किया जाता है, तो भारत जैसे सभ्यतागत राष्ट्र में यह और भी आवश्यक है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने कहा कि पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर केवल मालवा या फिर काशी की नहीं, बल्कि बुंदेलखंड एवं झांसी क्षेत्र की भी गौरवशाली विरासत है। उनके सम्मान और स्मृतियों की रक्षा हम सभी का नैतिक एवं ऐतिहासिक दायित्व है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को उनके मूल ऐतिहासिक स्थान पर सम्मान पूर्वक पुनः स्थापित कराया जाए। प्राप्त शिवलिंगों, मूर्तियों एवं अन्य प्राचीन अवशेषों को संरक्षित कर विधिवत पुनः स्थापित किया जाए। भविष्य में किसी भी ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल पर कार्यवाही से पूर्व पुरातत्व विशेषज्ञों, इतिहासकारों एवं जनप्रतिनिधियों से परामर्श अनिवार्य किया जाए। काशी सहित प्रदेश व देश के ऐतिहासिक धरोहरों को हेरिटेज संरक्षण के अंतर्गत सुरक्षित किया जाए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह विषय केवल एक स्थान विशेष का नहीं है, बल्कि देश की सांस्कृतिक आत्मा, आस्था और इतिहास की रक्षा से जुड़ा हुआ है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र एवं उचित कार्यवाही करेंगे। ज्ञापन देने वालों में रघुराज शर्मा, योगेंद्र सिंह पारिछा, मुकेश अग्रवाल, एडवोकेट विवेक वाजपेयी, एडवोकेट BL भास्कर, नीलम चौधरी, शंभू सेन, अखिलेश गुरुदेव, अमीर चंद आर, अनिल रछारिया, जगमोहन मिश्रा, गिरिजा शंकर राय, अखलाक मकरानी, अनिल कश्यप, प्रदीप झा, ब्रजेश राय, उमाचरण वर्मा, सईदा बेगम, मुकेश सिंघल, प्रभुदयाल कुशवाहा, रशीद मंसूरी, एडवोकेट एहसान बख्श, राकेश तिवारी, अनिल श्रीवास्तव, मोहम्मद शफीक आदि मौजूद रहे। देखिए, 1 से 4 मई तक भारतीय व्यापार महोत्सव होने जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया, कैट के राष्ट्रीय महामंत्री, नई दिल्ली के सांसद आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी इधर आए हैं और उनका ये विजन है, उनका आने का मंतव्य है कि बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के ऐसे उत्पाद जिन्हें एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, उन्हें हम एक्सपोजर देकर उनके व्यापार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लगातार इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। आज हम लोगों की बैठक होने वाली है। ऐसे प्रोजेक्टों को हम चिन्हित करेंगे, चिन्हित करके उन्हें दिल्ली ले जाएंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर मंथन करने के बाद वहाँ पर एक जो व्यापारी महोत्सव हो रहा है उसमें हम प्रदर्शित कर व्यापार बढ़ाने का काम करेंगे। आज झांसी में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये सूचित करना था कि आने वाली 1 मई से 4 मई तक दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा एक भारतीय व्यापार महोत्सव का विराट रूप से आयोजन किया जा रहा है, जो अब तक का देश का सबसे बड़ा भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी का केंद्र होगा। इस महोत्सव में 4 दिन तक लगभग 2000 से अधिक स्टॉल सभी राज्यों से आकर के अपने उत्पाद को दिखाएंगे। ये महोत्सव विशेष रूप से B2B है। बहुत पूरे देश लगभग 2 लाख से ज़्यादा बिजनेस डेलीगेट इसमें आएंगे, जो आकर के
व्यापार की नई संभावना तलाशेंगे, जिससे न केवल जो बायर आ रहे हैं उनको भी लाभ होगा, बल्कि जो स्टॉल जिन्होंने लगाए हैं अपने उत्पादों के उनको भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने की दिशा में कैट का ये एक बड़ा कदम है। जो स्टॉल लगा रहे हैं उनसे कोई चार्ज वगैरह नहीं है? जी हाँ, जो स्टॉल लगाएंगे हमने उसका चार्ज 16,000 रुपये स्क्वायर मीटर रखा है, और जिसको रियायत देनी होगी तो उसको हमारी जो प्रदेश चैप्टर है, जैसे झांसी में पूरे उत्तर प्रदेश को संजय पटवारी जी देख रहे हैं, तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद उतने पैसे ना दे पाए, लेकिन उनके पास अगर उत्पाद अच्छा होगा तो संजय पटवारी जी और उनकी टीम की अनुशंसा पर उनको इस पर डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग आएंगे? सभी देश के सभी राज्यों से स्टॉल लगेंगे, देश के सभी राज्यों से लोग इस प्रदर्शनी को देखने और भाग लेने के लिए आएंगे।